नमस्कार, एनएफ न्यूज पे इस वक्त हमारे साथ पटपरगंज विधानसभा से अवध ओझा सर, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, खुद अवध ओझा सर मौजूद है। आइए सर से सीधा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, पटपरगंज विधानसभा सीट से फाइनली टिकट आपको मिल गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और पार्टी का भी और पटपरगंज की जनता का भी। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपके कुछ पुराने वीडियोज भी वायरल होते रहे हैं, राजनीति में आने की इच्छा आपकी बहुत पहले से रही है, फाइनली अब आम आदमी पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया, तो सवाल ये बनता है, जनता ये जानना चाहती है, पूछना चाहती है, आखिर अवध ओझा सर बीजेपी में क्यों नहीं गए? नहीं, जनता मुझसे ये पूछे कि वो आप में क्यों आए, ये है असली सवाल। और सवाल ये है कि दिल्ली शिक्षा की लेबोरेटरी है, पटपरगंज जहां मैं खड़ा हूं वहां की शिक्षा व्यवस्था की विश्व स्तरीय चर्चा है। और मैं तो ये कह ही रहा हूं कि आज जिस शिक्षा की धारा गंगा यहाँ बह रही है, तो मैं चाहूंगा कि पटपरगंज आने वाले समय में आईएएस की फैक्ट्री बन जाए। मैं तो शिक्षक हूँ, एक चीज तो मैं यहाँ के लोगों के लिए कर ही सकता हूँ, और वो ये है कि यहाँ के लोग जो हैं उनके बच्चे अब दिशा विहीन नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो शिक्षा में सुधार करने के लिए अवध ओझा सर पटपरगंज आते हैं? नहीं, शिक्षा में ऑलरेडी बहुत ज्यादा सुधार हो चुका है, उसकी धारा आगे बढ़ रही है। मैं उस धारा में मेरे लायक जो सहयोग है वो मैं करूंगा। और बाकी मैंने कहा कि इस यहाँ के जो हमारे जनता है, उनके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको मैं दिशा देने का काम करूंगा। क्या लग रहा है सर, मनीष सिसोदिया सर जो काम यहाँ से करके जाते हैं, उसके बाद आगे की जिम्मेदारी आपको मिली है, चीजें क्या लग रहा है इस पूरे चुनाव में कठिन है या फिर सब कुछ सही है, ठीक ठाक है, या फिर थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है इस वक्त? नहीं, चुनाव तो जब भी होता है, और या खेल या चुनाव जो भी है, तो मेहनत तो करना ही होता है। कोई भी चुनाव हो, वो चाहे जितना बड़ा नेता हो, उसके लिए मेहनत करना ही होता है और जनता में विश्वास हासिल करना होता है। जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आपका प्रोडक्ट चाहे जितना बढ़िया हो, पर आपको उसके प्रति विश्वास जीतना होता है कि लोग माने हाँ भैया ये सब सामान बहुत अच्छा है। तो मैं अभी नया नया राजनीति में एंटर किया हूँ, तो मेरे पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मुझे जनता का विश्वास और प्रेम जीतना है। कैसे जीतेंगे ये विश्वास और प्रेम? कुछ अपने रोड मैप तैयार किया होगा ना अभी, या फिर आगे करेंगे? नहीं, बिल्कुल तैयार कर रखा। और सबसे बड़ी बात है, 1 to 1 सबसे मिलेंगे, अपनी बात सबके सामने रखेंगे, लोगों को पसंद आएगी तो विश्वास अपने आप बनेगा। 10 साल दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चली, अगर हम 2013 भी जोड़ देते तो 12 साल जिस तरीके से सरकार चली है, क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं अवध ओझा सर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 12 साल की सरकार को? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वकील बंधु, जिनको पहली बार भारत में किसी सरकार ने इंश्योरेंस दिया, बाद में कल घूमा के कई सारे वकीलों के साथ बैठा हुआ था, और हमारे साथ हिमांशु भाटी थे, हमारे साथ सार्थक यादव थे, हमारे साथ विनीत थे। तो उन्होंने कहा कि सर पहली बार मतलब हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के कार्ड से बड़ा कार्ड है हमारा अधिवक्ता का कार्ड। अभी आज की डेट में आम आदमी पार्टी ने डीटीसी के जो एम्प्लॉय हैं उनका सैलरी बढ़ा दी। ऑटो रिक्शा ड्राइवर, कौन सोचता था उनके बारे में? ऑटो रिक्शा ड्राइवर को 10 लाख का इंश्योरेंस दे दिया, साल में 2 बार उनको यूनिफॉर्म का 2500 रुपया मिलेगा। तो ये जो लोगों से जुड़ाव बनता चला जा रहा है, यही इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर, आपका जो शीर्ष नेतृत्व था, केजरीवाल जी हो गए या फिर मनीष सिसोदिया या फिर इनके नीचे के जितने भी तमाम मंत्री विधायक थे, बीते कुछ महीनों में इन सब को जेल का चक्कर काटना पड़ा है। क्या लग रहा है साजिशतन इन्हें फंसाया गया था? लगने की जरूरत ही नहीं है। आदमी जब राजनीति करता है, भाई आपने कभी सुना कि किसी कुली पे आरोप लगा? नहीं लगता। अगर कोई कुछ करे ना तो नहीं, आरोप या तो भगवान पे लगेगा या राजा पे लगेगा। आरोप लगना बड़ी बात नहीं है। अब नेल्सन मंडेला मैं कितनी बार बोला कि 27 साल जेल में रहे, गांधी जी जेल में रहे, तो ठीक है, आरोप का निराकरण किया जाएगा, जुडिशरी है वो उसका फैसला करेगी। तो आपने सुना यहाँ अवध ओझा सर पटपरगंज विधानसभा सीट से जो आपके उम्मीदवार बने हैं, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। तो फिलहाल एनएमएफ न्यूज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।